गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुदवाई कॉलेज से मैं आपकी शाइन मैम। क्लास 9 के बच्चे, आज हम लोग हिस्ट्री के सब्जेक्ट में लेसन 5 पढ़ रहे थे और आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप सबकी बेस्ट विशेस टीचर डे पे हमें मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सबको थैंक यू। हम लोगों ने मिस तो बहुत किया आप लोगों को, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम ज़रूर मनाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से। ये इस उम्मीद और आशा के साथ हम अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे बच्चों कि हमेशा आगे अच्छा होगा। तो चलिए हम आपको इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं और आपको ये लेसन स्टार्ट करते हैं, आधुनिक विश्व में चरवाहे। मैंने इसका 2 वीडियो आपको बनाया है और हम लोगों ने सब देखा था कि घुमंतू चरवाहे क्या होते हैं जो एक जगह टिक नहीं पाते। घुमंतू लोग ऐसे होते हैं और वो अपनी रोज़ी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ आते जाते रहते हैं। तो इस लेसन में बच्चों भारत और अफ्रीका के बारे में हम लोगों को के चरवाहों के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग अभी भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको जम्मू कश्मीर के बारे में के चरवाहे, हिमाचल प्रदेश के और धनगर महाराष्ट्र के जो चरवाहा हैं उनके बारे में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बारे में और राजस्थान के चरवाहों के बारे में आपको बताया था। और इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि जब औपनिवेशिक शासन आया तो चरवाहों का जीवन कैसा था। यानी ब्रिटिश शासनकाल की बात कर रहे हैं हम। भारत पे किसका शासन था बच्चों? ब्रिटिश काल का, 19वीं सदी में। तो अंग्रेज़ जो अफसर होते थे वो घुमंतू चौराहे को शक की नज़र से बहुत ज़्यादा देखते थे। तो आप इस फर्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम। ये आपको इस पार्ट 3 में आप स्क्रीन पे देखिए, जिन पे हम चर्चा करेंगे उनके बारे में हम फर्स्ट पॉइंट पे आपको बता रहे हैं और आगे 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो अंग्रेज़ थे वो चरवाहों को बहुत ही शक की नज़र से देखते थे। उन्हें लगता था कि हर मौसम में अपनी रिहाइश बदलने वाले इन चरवाहों पे यकीन नहीं किया जा सकता है। तो इन लोगों ने शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाले जो लोग थे उनको एक जगह पे नियंत्रित करने के लिए इन लोगों ने, औपनिवेशिक सरकार ने 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम लागू किया। स्क्रीन पे आप देखिए, 1871 में एक एक्ट लागू किया, अपराधी जनजाति क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। इस कानून के तहत क्या होता था, जो दस्तकार, व्यापारी और चरवाहा होते थे उन सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। और इस कानून के लागू होते ऐसे समुदाय के लोगों को गांव और बस्तियों में जाने के इनकी परमिशन नहीं दी गई। और दूसरी बात हम आपको ये बताएं कि जो अंग्रेज़ अफसर थे अपने लगान को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने जो ज़मीन थी या नहरों का पानी, नमक यानी चीज़ें जो मवेशियों पे जो टैक्स वसूले जाते थे तो उन सब का ऐलान कर दिया। और ये सेकंड पॉइंट पे आप जाइए, 19वीं सदी में क्या क्या इन लोगों ने चरवाही टैक्स लगा दिया। चरवाही टैक्स लगाने के बाद से प्रति मवेशी टैक्स की दर इन्होंने बढ़ा दिया और 1850 से 1880 ईस्वी के दशक के बीच में टैक्स वसूली का काम बच्चों बहुत बाकायदा बोली लगा के किया जाने लगा। तो सरकार जो है चरवाही टैक्स लगा के बहुत तेज़ी से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया और हर चरवाहे को एक पास जारी कर दिया कि किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए उन्हें पास दिखा के टैक्स अदा करना पड़ता था। तो ये तो बहुत ही इसे चरवाहों की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा बदलाव आया, बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ। तो आप थर्ड पॉइंट को देखिए कि चरवाहों पे क्या किस तरह का प्रभाव हुआ, किस तरह का जो बदलाव औपनिवेशिक सरकार ने किया तो चरवाहों की ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चरागाहों को सरकारी कब्ज़ों में ले लिया गया और खेती में जो बदला जाने लगा तो चरागाह का जो इलाका था उन लोगों का सिकुड़ने लगा। इससे क्या हुआ कि जो गड़ेड़िया या पशुपालक थे अपने मवेशियों को आसानी से नहीं चरा पाते थे। तो ये जो है कुछ चरवाहों की आवाजाही पे जो बंदिश लग गई, इससे चरागाहों में के इस्तेमाल पे चरागाहों का स्तर गिरने लगा और जानवरों के लिए क्या हुआ, चारा बहुत कम होने लगा। जानवरों की सेहत पे असर पड़ा, उनकी तादाद पे असर पड़ा और चारे की कमी जब बहुत ज़्यादा हो गई तो ये जानवर बड़ी संख्या में मरने भी लगे। तो
भारत में हम इन चरवाहा समुदाय के बारे में हम आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखाते हैं बच्चों। आप ये देखिए, हम आपको बताते हैं, ये देखिए आप, ये भारत का नक्शा है। भारत का तो हमने आपको कई बार बताया है कि भारत के मैप के बारे में। तो अभी हम यहाँ इसके बारे में आपको बात करेंगे। ये देखिए जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल है, ये गुजरात में आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है, ये आपको मरुस्थल क्षेत्र मलधारी है, ये रायका राजस्थान का, ये राजस्थान राज्य है बच्चों, यह रायका समुदाय है। फिर ये उत्तर प्रदेश और मध्य, ये है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये है और मध्य प्रदेश ये। यहाँ पे कौन सा समुदाय था? बंजारा समुदाय। और उसके बाद से ये देखिए क्या है, ये हिमाचल प्रदेश है बच्चों, पता है आपको? ये उत्तर प्रदेश के आगे जो है हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे देख रही हैं आप गद्दी हैं। और ये जो है भेटिया और गुज्जर, ये सब के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का चरवाहा जो था वो धंगर समुदाय का है। ये कर्नाटक, कर्नाटक का समुदाय देखिए कुरुमा, कुरुबा, गोलल्ला, ये चरवाहा समुदाय का नाम है। तो ये इन सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं बच्चों, सारे क्वेश्चन भी हमने दिया है। तो आप अगर वीडियो अच्छी तरह देखेंगी तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे कि कौन किस राज्य में कौन से चरवाहा समुदाय। ये क्या है बच्चों, क्या नाम हम आपको दिखा रहे हैं? ये हम आपको दिखा रहे हैं भारत के राज्य और उस राज्य में रहने वाले चरवाहा समुदाय जाति के नाम। और इससे आपको यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तक कर्नाटक तक हमने आपको इस मैप के थ्रू दिखला दिया। तो ये भारत का चरवाहा समुदाय आपको बताया हमने। तो अब इन चरवाहों के जो बदलाव है, इससे चरवाहों पे क्या प्रभाव हुआ? भारत के चरवाहा समुदाय 1947 के बाद से चरवाहा समुदाय पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि इसका सामना इन लोगों ने कैसे किया चरवाहा समुदाय ने। कि जब पुराने चरागाहों का इस्तेमाल मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए चरागाह, जैसे मिसाल के तौर पे ऊँट और भेड़ पालने वाले 1947 के बाद, स्क्रीन पे आप देखिए 1947 के बाद ये जो सिंध में, सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। और 1947 में हम आज़ाद हो गए तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हो गया, यानी इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया। तो सिंध था पाकिस्तान में। तो 1947 के बाद से हमारे चरवाहे सिंध में दाखिल नहीं हो सकते थे, और सिंध में दाखिल हो सकते हैं न ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींच दी गई थी। तो नई सीमा रेखा के अकॉर्डिंग उनको उधर जाने से रोक दिया गया था। तो उनको अब अपने जानवरों के लिए नई जगह ढूंढनी थी। तो वे कहाँ जाने लगे? हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहाँ कटाई के बाद खाली पड़े खेत थे, वहाँ अपने मवेशियों को चरा लेते थे। ये तो आपने समझ लिया बच्चों बहुत अच्छी तरह कि 1947 के बाद चरवाहा समुदाय ने क्या किया। और समय गुजरते के साथ कुछ जो धनी चरवाहे थे बच्चों, उन्होंने ज़मीन खरीद कर वहाँ पे बस गए, और उसमें से कुछ लोग खेती करने लगे और कुछ लोग जो है व्यापार करने लगे। गौर से सुनिएगा बच्चों कि जो धनी चरवाहे थे वो ज़मीन खरीद के रहने लगे, कुछ खेती करने लगे, कुछ व्यापार करने लगे। और जिन चरवाहों के पास पैसा नहीं था वो कर्ज लेके अपना काम चलाते थे, और इससे वस्तुओं को, मवेशियों के उन जो है उनके हाथ से जब चले गए तो वो बेचारे, वो सब चरवाहे जो हैं वो क्या बन के रह गए? मज़दूर बन के रह गए, और वो खेतों में छोटी मोटी मजदूरी करने लगे। इन सब के बावजूद भी चरवाहे बच्चों आज भी ज़िंदा हैं, और हाल के दशक में कई जगहों पे उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। और किसी भी इलाके में जब उनके दाखिला पे रोक लगा दी जाती है तो अपनी दिशा बदल लेते हैं और अपनी रेवड़ यानी अपने मवेशियों को कम कर लेते हैं, और किसी दूसरी जगह पे जहाँ उन्हें समझ में आता वहाँ पे दूसरे काम धंधे वो देखने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये लोग फिर भी जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो भी हमारे विज्ञानी हैं इन परिस्थितियों को समझने वाले, वो ये कहते हैं कि सूखे इलाके और पहाड़ों में ज़िंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यावहारिक रास्ता है। क्योंकि जहाँ पे सूखा इलाका है, जब पहाड़ है, वहाँ पे कैसे रहेंगे ज़िंदा? वहाँ पे किसी तरह की खेती नहीं हो सकती, किसी तरह का व्यापार नहीं हो सकता। जो चरवाही ही उन लोगों के रहने का व्यावहारिक रास्ता है। तो ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा आपको बताते हैं अन्य देश के चरवाहों के बारे में। ये आपका भारत के चरवाहों के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और अफ्रीका के चरवाहों के बारे में हम अफ्रीका में, जिस स्क्रीन पे देखिए, अफ्रीका में चरवाहा जीवन के बारे में हम बताएंगे। बच्चों ये तो बहुत बड़ा है, मैं आपको आज कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि अफ्रीका में मसाई लैंड के बारे में हम आपको बताएंगे। तो अफ्रीका में चरवाही जीवन के बारे में हम आपको बताते हैं कि दुनिया की आधी से ज़्यादा
चरवाही आबादी जो है अफ्रीका में रहती है बच्चों। अफ्रीका में लगभग 2.25 करोड़ रोज़ी रोटी के लिए किसी न किसी तरह चरवाही पे निर्भर हैं। इसमें से बेंदुनीस, बर्बेर्स, हम आपको चरवाहा समुदाय का नाम बता रहे हैं, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्कान, इन सब जाना माना समुदाय है। और यहाँ पे वर्षा के आधार पे खेती करना मुश्किल है, तो यहाँ के चरवाहे क्या करते हैं, गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ पालते रहते हैं और उनके दूध, मांस, पशुओं की खाल और ऊन बेचते हैं, जिससे इनकी रोज़ी रोटी चलती है। तो कुछ चरवाहे जो हैं व्यापार और यातायात संबंधी भी कार्य करते हैं, और कुछ लोग जो है चरवाही से होने वाली आय से अपना गुजारा नहीं होता है, तो वो कुछ और धंधा कर लेते हैं। तो हिंदुस्तान की तरह नहीं, हमारे भारत की तरह औपनिवेशिक सरकार सिक्के जो है वो बदलाव चरवाहों की ज़िंदगी में आया, उसी तरह अफ्रीका के चरवाहों की ज़िंदगी में भी औपनिवेशिक सरकार से बदलाव आया था। तो हम ये है मसाई लैंड है वहाँ का, वहाँ पे कीनिया और तंजानिया ये 2 देश है। इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे बच्चों, और डिटेल पढ़ाएंगे कि कीनिया में कितने चरवाहा समुदाय रहते हैं और तंजानिया में कितने। तो बच्चों ठीक है, हम आपको अफ्रीका का मैप भी दिखलाएंगे और अफ्रीका में चरवाहा समुदाय के बारे में डिटेल आपको बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।